मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश सुखदेवी साहब, रायपुर से जुड़े हैं और बहुत ही दिलचस्प और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। पेशे से डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा पूरा अम्बेडकर साहित्य, बहुजन साहित्य पढ़ते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनकी ऊर्जा देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब मैं इनसे मिलता हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ में, तो मुझसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और इसके साथ साथ एक तर्कशील परिषद चलाते हैं, जादू टोना जितना होता है उसके खिलाफ इनका एक कार्यक्रम होता है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम में एक आध वानगी देता हूँ, उसके बाद इनसे बात करूंगा। जो स्ट्रीट सड़क पे बच्चे जो रहते हैं उनको पढ़ाते हैं, कई बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, उनको गाना सिखाया है, पढ़ा रहे हैं लगातार। तो सुखदेव साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। आपका भी स्वागत है, नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं सर? बस ठीक हूँ। चलिए, बहुत दिन से मैं कह रहा था कि अम्बेडकर नामा में आइए, लेकिन आज आपने समय निकाल ही लिया। जी। जल्दी छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो, फिर हम लोग मिले वहां पर। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम रखते हैं। आपको लोगों को संबोधित करना है, यहाँ के लोगों को। चलिए, आज सुखदेव साहब आपके जो अनुभव है हमारे दोस्तों को बताइए। और पहले मैं शुरू करता हूँ जी कि जो तर्कशील परिषद चला रहे हैं जी, इसमें कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आपके साथ टीम कौन लोग होती है, इसके बारे में बताइए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दोस्तों को जानना चाहिए। देखिए, तर्कशील परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में अंधविश्वास के प्रति जागरूकता करना। हम चाहते हैं कि ये अंधविश्वास की वजह से ही जो कुछ लोग हैं वो सत्ता पर काबिज होते हैं, पैसे से संपन्न होते हैं और महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। तो ये इस वजह से हम लोगों को जन जागरण करने के लिए तर्कशील परिषद का गठन किए हैं और छत्तीसगढ़ के हर जिलों में इसकी बॉडी है। और हम हर रविवार को गांव-गांव जाते हैं और पंचायत के बरामदे पे, पंचायत भवन पे, स्कूलों पर हम विज्ञान की तर्कसम्मत बातें लोगों को रखते हैं और स्टूडेंट लोगों में हम वैज्ञानिक सोच विकसित करने का काम कर रहे हैं। जितने भी बाबा है और तांत्रिक है, मांत्रिक है, इनका हम भंडाफोड़ करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि मंत्रों में शक्ति नहीं है, लोगों को जागरूक करते हैं कि पुरानी जो शास्त्र हैं और ज्योतिष है, यह अवैज्ञानिक है। इस पर विश्वास करना, आप यदि इस पर विश्वास करते हैं तो देश को आप सही दिशा पे नहीं ले जाएंगे, देश में प्रगति के लिए बाधक है। ये अंधविश्वास और ज्योतिष और जितने भी अंक ज्योतिष है, हस्त सामुद्रिक ज्योतिष है और बहुत सारी पुरानी पोथियां हैं जिसके आधार पर कुछ लोग दावा करते हैं, तो हम इसका खंडन करते हैं। लोगों के सामने तर्क शक्ति की आने वाली पीढ़ी को हम तर्कशील बनाना चाहते हैं। वैज्ञानिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का काम गांव-गांव स्कूल में जाके हम कर रहे हैं। जो ये तंत्र मंत्र बताते हैं बाबा लोग, वो खुद पुष्पक विमान पे नहीं चढ़ते, हवाई जहाज पर चढ़ते हैं और जेब में किटकैट लेके चलते हैं खाने के लिए। जी, वो तो है। जब तक वो यही चाहते हैं ना, जब तक मूर्ख रहे, जनता मूर्ख रहे, अंधविश्वास पर कायम रहे, तंत्र पर विश्वास करते रहे, तब तक जितने भी विभिन्न प्रकार के विशेष वेशभूषा में जो रहते हैं, छोटे से लेकर गांव-गांव से लेकर बड़े-बड़े राष्ट्रीय स्तर तक के जो तथाकथित महापुरुष जो है, वो इनका शोषण करते हैं और उसी शोषण के आधार पर 5 स्टार होटल में रुकते हैं, प्लेन पर चलते हैं और बहुत बड़े राजनीतिक लोग भी इनके सेवक हैं। आप तो देखे हैं, कई लोग जेल में हैं, नाम लेना आवश्यक नहीं है। जी। उसमें सर आप कुछ प्रयोग करके भी दिखाते हैं लोग? हाँ, हम प्रयोग करके भी दिखाते हैं। और अभी तो आपको पता, मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें अमिताभ बच्चन के सामने एक बच्ची आंख में पट्टी बांधकर नाक से सूंघ कर पढ़ रही थी। केबीसी जो कार्यक्रम है,
कौन बनेगा करोड़पति में एक बच्ची को अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में कौन बनेगा करोड़पति में पेश किया गया। अमिताभ बच्चन पुस्तक देते हैं और लड़की आंख में पट्टी बांधती है और नाक से सुनकर पढ़ देती हूँ, इसका दावा किया। लड़की के पिताजी ने भी स्वीकार किया। और एक भारत में संस्था है जिसको चलाने वाले कमलेश बी पटेल नाम के एक सज्जन हैं, वो स्कूलों में मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से ये कार्यक्रम चलाते हैं। बच्चों से 10,000 रुपया फीस लेते हैं, आंख पे पट्टी बांधते हैं और 6 सप्ताह का योगासन की ट्रेनिंग देते हैं और विशेष म्यूजिक थेरेपी देकर वो बच्चे को इस तरह दावा करते हैं कि ये बच्ची अब आंख में पट्टी बांधकर बिना देखे सूंघ कर पढ़ सकती है और बिना देखे स्पर्श कर रंग बता सकती है। तो हमने ये प्रोग्राम अभी 13वां एपिसोड था अमिताभ बच्चन का, उसको हमने नोटिस दिया और वो सोनी टीवी के माध्यम से हमने उसको बंद कराया और लीगल नोटिस दिया है। और हमने दावा किया है कि लीगल अमिताभ बच्चन को दिया है कि किसको दिया है? सोनी टीवी के जो इस पर्दे के पीछे जो इन्होंने काम किया, कमलेश बी पटेल, इनको हमने नोटिस दिया और हमने कहा कि इस खुले मंच पर आइए और इस तरह के प्रोग्राम आंख में पट्टी बांधकर पढ़ने के हमारे सामने करिए, हम 1 करोड़ का इनाम रखे हैं। उन्होंने हमारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। ये भी अमिताभ बच्चन, हाँ जी, अमिताभ बच्चन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। बीएससी उन्होंने किया। बीएससी किया है उन्होंने। हाँ, अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, अमिताभ बच्चन को पता नहीं है, हो सकता है पता है या नहीं मुझे नहीं कह सकता, लेकिन अमिताभ बच्चन की जो ख्याति है उसकी आड़ में ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो वो है खेला है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो प्रोग्राम है जो इसके पीछे है और बच्चों के पेरेंट्स से 10-10 हजार रुपए फीस लेते हैं, ये लोग अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। अमिताभ बच्चन के प्यार में अंधविश्वास फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे को झूठ बोलवाते हैं, बच्ची को सब दिखता है, पट्टी के नीचे से बच्ची को सब दिखाई देता है और बच्ची झूठ बोलती है कि मैं पट्टी बांधकर देख रही हूं, बल्कि वो नाक और आंख के बीच का जो गैप है उससे पढ़ती है बच्ची। तो इस तरह ये प्रोग्राम जो केबीसी में चला उसमें क्या हुआ, पूरा दुनिया हंस रही भारत के लोगों पर कि देखिए आंख में पट्टी बंधी है और बच्ची का पिताजी कहता है कि अल्टरनेटिव सेंस ऑर्गन डेवलप हो गया, आंख से अंधी है तो हम नाक से सूंघ के रंग बता देंगे, नाक से सूंघ के पढ़ लेंगे। तो ये पूरा देश हंस रहा है भारत के लोगों पर कि महानायक तथाकथित महानायक इस तरह के प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तो ये एक तरह का अंधविश्वास है। 2017 में हमने रायपुर में इनके एक कार्यालय था उसको भंडाफोड़ किया, हमने उसको चैलेंज किया और कहा कि पब्लिक प्लेस में आके दिखाओ, वो आदमी उपस्थित नहीं हुआ, भाग गया। के सुदर्शन नाम था उसका। रायपुर में हमने इसका भंडाफोड़ पहले ही कर चुके हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे हमने लोगों के तांत्रिकों के मांत्रिकों के और जो तथाकथित स्वामी हैं, तथाकथित इनके जो धर्म के बहुत सारे बहुत बड़े लोग हैं, उनका भी यदि गैर साइंटिफिक वो कार्यक्रम है तो हम उसके खिलाफ पड़ जाते हैं पीछे। हमने पंडोखर बाबा जो है उसका भी हमने उसको नोटिस दिया, उसको भी हमने सारे प्रोग्राम के भंडाफोड़ किए। छत्तीसगढ़ में वो आते हैं वहां से पंडोखर से, यहाँ कहते हैं कि जो महिला के बच्चे नहीं हो रहे हैं हम फल देंगे सेब और फिर वो उसका घर ठहर जाएगा। हमने उसका भंडाफोड़ किया। कुमार स्वामी है यहाँ दिल्ली के, वो छत्तीसगढ़ में आते हैं और 10,000 लोगों की भीड़ लगाते हैं। वो भी कहते हैं कि हम सारी बीमारियों को ठीक कर देंगे और 100-100 रुपया में डिस्टिल वाटर की बाटल बेचते हैं, पानी की बाटल। कहते हैं ये पानी अभिमंत्रित है, पानी अभिमंत्रित ही पियोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। हमने उसको यहाँ से भगाया, एसपी कलेक्टर को नोटिस दिया, इसका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अंत में उन्होंने यहाँ से जाने के बाद नागपुर में कार्यक्रम किया और नागपुर में हमारे जो मित्र हैं, नागपुर के जो मित्र हैं अंधविश्वास निर्मूलन, अखिल भारतीय अंधविश्वास निर्मूलन समिति के जो सदस्य, उनको हमने जानकारी दी, फिर वहां उनका एफआईआर दर्ज हुआ। वो दिल्ली रहते हैं, कुमार स्वामी नाम है उनका, ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी।
तो इस तरह बहुत बाबाओं के पीछे हम इनका पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी चलिए बातें। अच्छी बात है। और हम लोग भी, अम्बेडकरनामा भी अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाता है, और तारीफ बात होती है यहाँ जी, पर। जी, तो हाँ, हाँ। ये तो संविधान का और अंग है 51 ज। जी अंधविश्वास संविधान की धारा 51 ज के तहत तो अंधविश्वास के खिलाफ संविधान की एक धारा ही है, जिसके तहत आम जनता को जागरूक करना है। ये जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे भारत को जगा रहे हैं। संविधान के रचयिता अम्बेडकर की बातें बोल के संविधान की एक-एक कण, एक-एक शब्द को आप जन-जन तक पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आपको देखती है, सराहती है और आपके हर एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार करती है। वाह, शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है। मैं पिछली बार गया था तो उन बच्चियों का मैंने डांस देखा था, जो स्ट्रीट जी, 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 स्ट्रीट जी। जी, जो जी, जी। बच्चियाँ हैं। हाँ, ये हाँ। आइडिया ये कैसे आपके ज़हन में, आपके घर वो बच्चियाँ आती भी हैं? कितने जी, बच्चियों जी, को पढ़ती। पढ़ा रहे हैं? कैसे पढ़ा रहे हैं? इसके लिए फंडिंग का क्या इंतज़ाम है? क्या है इसमें? ज़रा बताइए। देखिए ये जो है, बच्ची जो है, देखिए मेरे यहाँ जो काम करती है, काम वाली बाई, जी, उसको उ मेरे यहाँ जो काम करती है बाई, माने मिड मिड जो वो है ना, जो जी। काम करने वाली बाई सुबह आती है जो, उसका हुँ, बच्चा एक दिन आ गया। उसको पूछा कौन से क्लास में हो? तो 5वीं में, तो उसको अपना नाम लिखना नहीं आता था। तब मेरे हुँ, दिमाग में आई कि ये तो बड़ा खतरनाक है। मैंने पूछा तू हुँ, क्या करेगा? कुछ नहीं कर हुँ, पाऊँगा। मैंने पूछा तेरी माने उसकी शैक्षणिक योग्यता इतनी नहीं थी। इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो स्लम एरिया में, मैं जो रायपुर शहर के जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसके पीछे 1-2 किलोमीटर पीछे स्लम एरिया है। स्लम एरिया में बच्चे सिलोसन को सूंघते हैं, नशा करते हैं। वो हुँ, पॉलीथीन बीनते हैं। और स्कूल नहीं जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जो बच्चे अभी स्कूल जाने की उम्र में स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये अपराधी बनेंगे। माँ-बाप इतने हुँ, सक्षम नहीं हैं कि इनको जेब का खर्च दें। तो ये क्या हुँ, करेंगे? चोरी करेंगे। तो मैंने जितने बच्चे पॉलीथीन बीनते थे, कुछ वायर हुँ, चोरी करते थे और छोटा-मोटा इधर-उधर का स्कूल ना जाकर दिन काट लेते थे, तो मैं उनको इकट्ठा किया। और चूँकि हम दोनों पति-पत्नी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हम सक्षम हैं एक टाइम का खाना खिलाने के लिए, तो हम खाना खिलाने के नाम से उनको बुलाते थे और पढ़ाते थे। तो जी, हम ये इस एक 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 बरामदा है अम्बेडकर मंगल भवन, तो जी, हमने उस अम्बेडकर मंगल भवन को लोगों से चर्चा किया, महिलाओं से चर्चा किया, उसमें हम रोज़ शाम को 5 से 7 ये बच्चियों को पढ़ाते हैं। लगभग 50 से 70 बच्चियाँ, लड़कियाँ अधिक है उसमें, लड़के भी हैं उसमें आते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं। कुछ हमारे सहयोगी हैं, ये छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के संचालक यादव साहब हैं, कृपा शंकर यादव, कुछ और पीएचडी स्कॉलर बच्चे हैं और इस तरह कुछ एमएससी किए हुए कुछ मित्र मंडली के दोस्त हैं, तो ये लोग सब हमको सहयोग करते हैं और हुँ, क्लास लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन में हम लोग मिल-जुल के इस तरह की क्लास लेने का काम करते हैं। हुँ, हुँ। और रोज़ क्लास चलता है लगातार, हमने एक भी दिन संडे तक को भी छुट्टी नहीं देते हैं। जी, जी, जी। आप तो छत्तीसगढ़ में हैं, वहाँ बाबा लोग जो है तरह-तरह का भाषण दे रहा है, संविधान विरोधी भाषण। एक हाँ, बाबा तो हाँ। गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, 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 कालीचरण को गिरफ्तार किया पुलिस ने, वो तो विभिन्न प्रकार का उसने खुद कहा भाई मैं संत नहीं हूँ। उसने खुद कहा मैं संत नहीं हूँ। तो जो खुद संत कोई नहीं हूँ कहता है और अपशब्द कहता है, तो लोग उसको संत बना के पुलिस पर कह रहे हैं कि इसके गिरफ्तार करने की प्रक्रिया गलत थी। तो महिमा मंडित कर रहे हैं वीडियो कुछ ऑन लोग कर लीजिए उसको। सर। वीडियो आपका नहीं आ रहा, ऑन कर लीजिए सर वीडियो। हाँ, हाँ। अ, हाँ, अब जी, आया। जी, जी, जी। तो ये जो है कि वो खुद कह रहा है कि मैं संत नहीं हूँ। हुँ, मैं किसी देवी का भक्त हूँ, इस तरह उस तरह के कपड़े पहनता हूँ। अब जब हुँ, उसको आरोप लगाया, उसको अरेस्ट किया तो लोग यहाँ के कुछ
कुछ धर्मावलंबी, कुछ धर्म विशेष के लोग कहने लगे कि संत को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने की प्रक्रिया गलत है, बताइए। वो खुद कह रहा है मैं संत नहीं हूं। अब शब्दों को प्रयोग कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई तो लोग उसको संत का रूप देकर एक जन मानस को उद्वेलित करना चाहता है कि संत की गिरफ्तारी हुई, इसलिए आप एकजुट होइए, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। खुद कह रहा है मैं संत नहीं हूं, अब शब्द कह रहा है, लेकिन लोग उसको राजनीतिक मुलम्मा देने के लिए कह रहे हैं कि संत की गिरफ्तारी का जो विधि है वो सही नहीं है। तो इस तरह लोग अपने ढंग से रंगने का काम करते हैं। सर मैं पहले सवाल पे लौटता हूँ फिर। जी। अभी तो आप जॉब में है ना? अभी आप जी अभी जॉब में है ना? जी जी, मैं हूँ जॉब में। हाँ, मतलब आप इतना सब काम करते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हैं। कई बार हाँ, तो वहाँ पे ऐसी सरकारें भी रही हैं कि जो कि अंधविश्वास फैलाने वालों के साथ रही है। तो आपको कभी डर नहीं लगता है? कभी कुछ तरह की धमकी तो नहीं आई? नहीं नहीं, अरे साहब, आप ये काम बहुत कठिन काम है। देखिए, जी, हम जो भाई ये इसके पहले भाजपा की सरकार थी, अ, हमने वो बुक किया था यहाँ पर, जो बीटीआई का जो है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र की बिल्डिंग को बुक किया हमने, और हम जी, 5 दिन का ट्रेनिंग रखे। जी, जब 5 दिन की ट्रेनिंग चली तो हमने पूरे लगभग 80 लोगों को ट्रेनिंग दिया 5 दिन तक। और भारत के जो सबसे बड़े वो हैं रेसलिस्ट हैं, डॉक्टर नरेंद्र नायक, वो हुँ, प्रेसिडेंट भी हैं, रेसलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं भारत के, वो आए ट्रेनिंग देने। मैं भी ट्रेनिंग देता था, और भारत के साथ-साथ मतलब महाराष्ट्र के भी हमने एक्सपर्ट बुलाया, और ट्रेनिंग चला 5 दिन तक। आखिरी दिन लोगों को पता चल ही जाता है, सुनते रहते हैं कि उनकी उनकी श्रद्धा पर कौन उनकी अंधश्रद्धा पर कौन मतलब चोट कर रहा है। तो लोग इकट्ठे हुँ, हो गए, 20-25 लोग आ गए। आपको मालूम है इनका वेशभूषा कैसा रहता है, पीले कपड़ों जी, में, और माथे पर विशेष रंग का वो लगाए, आ हुँ, गए। हुँ, फिर कहने लगे, उस समय भाजपा की सरकार थी, बोले हमारी सरकार, हमारी बिल्डिंग, कौन इनको परमिशन दे दिया? तो हुँ, हम डरते नहीं हैं। हमने हमने कहा ये हम कोई विज्ञान का काम कर रहे हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करते। हम किसी भगवान का नाम लिए बगैर, हम किसी के इष्ट का नाम लिए बगैर हम ये काम कर रहे हैं। और हम अंधविश्वास जो है समाज में, और कोई धर्म की आड़ पर किसी का भी शोषण करता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आर्थिक, सामाजिक या फिर शारीरिक शोषण करता है, उसका हम खिलाफ करते हैं। 1 घंटा हुँ, उन्होंने मचाया धूम, हम तो अंदर रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। हमारे लोग 100 थे, हम पूरी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिर्फ भाषण काम करते हैं, हम पूरी मुस्तैदी के साथ रहते हैं। और अंत में थक गए वो लोग। अंत में हुँ, उसने कहा कि हमारे पास त्रिकालदर्शी है। उसने हुँ, अपने संत का नाम लिया, हमारे पास त्रिकालदर्शी है, वो बहुत बड़ा संत है, त्रिकालदर्शी है। आप त्रिकालदर्शी की आप माखौल उड़ाते हैं। तो हमारे साथ एक मैडम थी, दुर्गा झा। दुर्गा झा ने कहा, अच्छा त्रिकालदर्शी तो बताइए, ये जो स्विस बैंक में कोइन किन का खाता है, नाम बताइए, आपके हुँ, त्रिकालदर्शी को ले आइए। डॉक्टर सुखदेव ने 1 करोड़ का इनाम रखा है, स्विस बैंक में हुँ, किन किन लोगों का खाता है, खाता नंबर बता दीजिए। फिर हुँ, साहब धीरे 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 ये सारे लोग खसक गए, कोई नहीं रहे। तो इस तरह हमारे पास, हम शब्द से, ज्ञान से और विवेक से लोगों का, बुद्धि का हम लोग विवेकवादी बनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं है हम सिर्फ, हमारे पास वो लोग भी रहते हैं जो आड़े वक्त पर बिल्कुल बराबरी का काम करते हैं। हम डरते नहीं जी, हैं। जी, 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 वाह! तो आपने सोनी सोनी टीवी को लीगल नोटिस भेजा है? ये हमने सोनी टीवी को नोटिस भेजा है कि आप, पूरी दुनिया हंस रही है कि आंख पर पट्टी बांधने के बाद लड़की पढ़ लेती है, और लड़की का बाप कह रहा है
हम अल्टरनेटिव सेंस ऑर्गन डेवलप कर लेते हैं योग से और विशेष म्यूजिक थेरेपी से। मुझे पता है योग से और म्यूजिक थेरेपी से कोई अल्टरनेटिव सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं होगा। अल्टरनेटिव सेंस ऑर्गन का मतलब आंख से अंधा हो जाए तो नाक से सूंघ के पढ़ ले। मैंने कहा ये प्रोग्राम हमको बुलाइए उस टीवी के अलग, हम 1 करोड़ देंगे आपको और करके दिखाइए। हाँ, ठीक है। कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह के चलिए बहुत बहुत बढ़िया सर, ऐसा है अम्बेडकरनामा आपके इस मुहिम में साथ है और हम चाहेंगे कि बार-बार आप अम्बेडकरनामा पर आएँ, कोई भी इस तरह की बात हो तो अम्बेडकरनामा पर बोले। ये थे डॉक्टर रमेश सुखदेवे साहब। दोस्तों पूरा वीडियो सुनिए और इन्होंने 1 करोड़ का इनाम रखा है जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनके लिए कि अगर तर्क से साबित कर दें तो 1 करोड़ रुपया हम देंगे या अंधविश्वास से ही साबित कर दें तो 1 करोड़ रुपया देंगे। पूरा वीडियो सुनिए, घर-घर पहुँचाइए। डॉक्टर सुखदेवे हैं और इनको सैल्यूट है, नौकरी में है लेकिन तब भी तक्षशिल परिसर चलाते हैं और ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, कराते हैं, बहुत एक्टिव हैं। शुक्रिया सर आपका।